गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कैसी है मेरी बिटिया? अच्छी हूँ। दादू, हाँ बेटा। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना? हाँ बेटा, और वो सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए हैं, शाम तक ही वापस आएंगे। दादू हर बार वो मुझे गिफ्ट देते, इस बार मैं भी उनको गिफ्ट दूंगी। वैसे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। तो चलो ना दादू, गिफ्ट लेने चलते हैं। चलो ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलते। ठीक है, मैं भी आई। हाँ ठीक है। ये कैंडल्स कहाँ लेकर जा रही है आप? जिया बेबी, सानिया मैम ने कहा था कि आपके रूम से सारी कैंडल हटानी है। आप ये सारी कैंडल्स मुझे दे दो, मैं मम्मी के रूम में डेकोरेट कर दूंगी। ठीक है, ये लो। ये लैवेंडर वाली कैंडल की स्मेल कितनी अच्छी है, इसको मैं अपने रूम में सजाऊंगी। मीर को बोल देता हूँ कि थोड़ा लेट ही आए, जिया को और थोड़ा वक्त मिल जाएगा सरप्राइज प्लान करने के लिए। और ये जिया कहाँ रह गई? जिया बेटा। दादू, अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे बाहर जाना है। दादू चलो ना, मम्मी पापा का रूम डेकोरेट करने चलते हैं। पहले जाओ चेंज करके आओ, उसके बाद आराम से डेकोरेट करेंगे। और तुम्हारे मम्मी पापा इतने जल्दी थोड़ी आने वाले हैं। ओके दादू। जा। हाँ संजय बोलो। सर एक प्रॉब्लम है, सिंगापुर वाले क्लाइंट्स के साथ जो मीटिंग नेक्स्ट वीक थी वो कल ही आना चाहते हैं। आधे घंटे में क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल है। मिहिर सर आज बिजी है, इसीलिए आपको कॉल किया। अच्छा चलो मैं आता हूँ, तुम प्रेजेंटेशन तैयार रखना। सुनीता। हाँ सर। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, 1 घंटे में लौट के आता हूँ, और तुम जिया का ख्याल रखना जब तक, ठीक है? दादू मैं आ गई। दादू। दादू कहाँ चले गए? दादू ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे डेकोरेशन में हेल्प करेंगे। दैट्स नॉट फेयर। मैं दादू से बात ही नहीं करूंगी। मुझे तो अकेले कुछ भी करना नहीं आता। मम्मी पापा को सरप्राइज कैसे दूंगी मैं? दादू की वजह से मेरा प्लान रूल हो गया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। ये आप कैसे लग गई? ये दरवाजा खुल के नहीं रहा है। बचाओ दादू, सुनीता आंटी। जिया, जिया, हे, कमरे में आग लग गई है, बचाओ। बचाओ, दादू बचाओ। सुनीता आंटी बचाओ। 1 घंटा बोला था, 2 घंटे हो गए। जिया बहुत नाराज होगी। सुनीता, अरे सुनीता क्या हो गया? सुनीता, अरे क्या हुआ इसको? सुनीता, तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? सर, जिया बेबी को बचा लीजिए। अरे हुआ क्या है? और जिया कहाँ? अरे घबराओ मत, बताओ मुझे। जिया बेबी के रूम में आग लग गई है। मैं ऊपर जा ही रही थी बचाने के लिए कि मुझे चोट लग गई है। सर ऊपर आग फैलती ही जा रही है। सर जिया बेबी को बचा लीजिए सर। हाँ कैसे लग गई? हे भगवान। कुछ देर पहले जिया बेबी को आवाज आ रहा था, शायद उनको दरवाजा खोलने नहीं आया। अभी कोई आवाज नहीं आ रही सर। जिया बेबी को बचा लीजिए। जिया, 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 मैं आ गया हूँ बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आ गया हूँ मैं। जिया। हे भगवान, जिया को ठीक रखना, मुझे अकेला उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। आप फायर ब्रिगेड, मेरे घर में आग लग गई है। सर एड्रेस बताइए। हाँ पता है, आदर्श नगर, मल्होत्रा मैंसन। मेरी 11 साल की पोती फंसी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पहुंच रहे हैं। चलो जल्दी चलना है।
5 साल में पहली बार मैंने छुट्टी ली है और आज का दिन मैं एंजॉय करूंगा। सॉरी विक्रम, तुमने इतने दिनों बाद छुट्टी ली है लेकिन फिर भी हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक इमरजेंसी है भाई। क्या हुआ? दरअसल हमारी टीम एक जगह आग बुझाने जा रही थी लेकिन हमारी वैन ही बीच में खराब हो गई। जिनका कॉल आया था उन्होंने बताया कि उनकी 11 साल की बच्ची जिया आग में फंस गई है। तो तुम्हारा घर पास में है, तो क्या तुम वहाँ जाकर बच्ची की जान बचा सकते हो? तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ मिहिर, मैं बस 20 मिनट्स में रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगी। ग्रेट। और तुम्हारा ब्यूटी ट्रीटमेंट कैसा रहा? ओह इट वाज सो रिलैक्सिंग, थैंक यू सो मच। तुम कितना सोचते हो मेरे बारे में। एनी टाइम बेबी। और मैं तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मैं भी ना तुम्हें अपना नया लुक दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब बाय द वे, तुमने मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट क्या लिया? ये तो तुम्हें मिलकर ही पता चलेगा। अच्छा जी, तो तुम भी रेडी रहो अपने गिफ्ट के लिए। पापा का मैसेज आया था कि वो और जिया दोनों जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो उन्होंने हमें घर आने के लिए थोड़ा लेट कहा है। ये ना पक्का जिया का ही प्लान होगा। हमेशा अपने दादू को ऐसी बातों में फंसा देती है। अच्छा है ना, इसी बहाने हमें कुछ और टाइम मिल जाएगा। चलो जल्दी मिलते हैं, बाय। सुनीता, उठो 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 उठो, कुछ नहीं होगा। फायर ब्रिगेड भी आती होगी। आराम से आराम से आराम से। जिया को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं बचाऊंगा जिया को। सुनीता आंटी, बचाओ, दादू, हेल्प! हे भगवान, ये आग तो बढ़ती जा रही है और फायर ब्रिगेड वाले भी आए नहीं अभी तक। जिया के मम्मी पापा का फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बचाना होगा जिया को। जिया, जिया मैं आ रहा हूँ। अरे मेरा फोन जल गया है। ओह माय गॉड, जिया। अगर ढंग से बाइक चलानी आती नहीं तो चलाते क्यों? मेरी कार खराब कर दी तुमने। मैडम आई एम सॉरी, एक इमरजेंसी, एक बच्चे की जान खतरे में है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। मैं एक फायर फाइटर हूँ। देखो तुम कौन हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और जल्दी मतलब क्या, किसी को भी ठोक दोगे? अगर मुझे कुछ हो जाता तब भी तुम यही कहते। देखिए, मैं आपसे ऑलरेडी माफी मांग रहा हूँ। मुझे बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है कि इमरजेंसी एक बच्ची आग में फंसी हुई है, मुझे उसे बचाने जाना है। अपनी ये झूठी बातें ना अपने पास ही रखो। पहले गलती करते हो और फिर सिंपैथी के लिए ऐसी झूठी कहानियां बनाते हो। देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। और अपनी मुझे जाने दीजिए। अरे अब क्या करिए, आ छोड़िए मेरा। तुम्हारी वजह से मेरी कार की हालत हुई है, अब तुम ही इसे साफ करोगे। अरे आप कह रहे हो कि इमरजेंसी किसी की जान खतरे में है और आपको गाड़ी की पड़ी है, आप मेरा वक्त जाया कर रही हैं। जब तक तुम इस कार को साफ नहीं करोगे मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। देखिए, गलती हम दोनों की है। मैंने रॉन्ग कट लिया था, लेकिन आप भी रैश ड्राइविंग कर रही थी। इस बहस का कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी गाड़ी एकदम साफ सुथरी चाहिए, बस। ओके फाइन, ठीक है, मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ। ऑलराइट। लीजिए मैडम, मैंने अभी गाड़ी साफ कर दी है, अब तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। हेलो विक्रम, तुम कहाँ रह गए? अब तक तो कितनी ज्यादा आग बढ़ गई होगी। हाँ, मैं कहीं फंस गया था, बस निकल ही रहा हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी करो विक्रम, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। हाँ, बस 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। 1 मिनट। अरे अब क्या हुआ, मैं अपनी गाड़ी साफ कर तो दी है। इसे तुम साफ करना कहते हो? देखो अभी भी कितनी गंदी है मेरी गाड़ी। देखिए, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है, वहाँ आगे फंसी हुई है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। बिना कार साफ किए तुम कहीं नहीं जा सकते, और अगर तुमने जाने की कोशिश की ना तो मैं चीख चीख कर लोगों को बुला लूंगी और ये कहूंगी कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैम, ये क्या बदतमीजी, आप जानबूझ के मुझे परेशान कर रही हैं। मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, अब फालतू की बात का इशू बना रही हैं। अच्छा, नुकसान मेरी कार का हुआ है, मैंने अभी इसे साफ कराया था और मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ।
वाह। देखिए मैंने पहले भी कहा एक बच्चे की जान खतरे में है। मैं एक फायर फाइटर हूँ, शॉर्ट से जा रहा था। अगर नहीं जाऊंगा तो उसकी जान मर जाएगी। मुझे तुम्हारा नाटक नहीं चाहिए, बस मेरी कार साफ करो और निकलो यहाँ से। ये लीजिए, आप ये पैसे रखिए, अपनी गाड़ी साफ करा लीजिए। ये पैसे किसे दिखा रहे हो? हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये घटिया पैसे। चुपचाप मेरी कार साफ करो। लीजिए मैडम, हो गई आपकी गाड़ी साफ। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। एक सेकंड, ये कैसे साफ हुई है? ये पानी कौन सुखाएगा? तुम्हारा बाप? अरे आप ये कैसी बात कर रही? पानी तो खुद ब खुद सूख जाएगा ना। अच्छा, अपने आप सूख जाएगा? बकवास बंद करो और अपनी शर्ट से ये पानी साफ करो। देखिए मैडम, आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलती रहेंगी। देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरी कार साफ किए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चुपचाप अपनी शर्ट निकाल के मेरी कार साफ करो, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए मैडम, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है और आपको ड्रामा ही करना है। प्लीज किसी और के पास जाके ड्रामा कीजिए, मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। 2 कौड़ी का? हाँ, 2 कौड़ी के बदतमीज आदमी हो तुम। और टाइम तुम मेरा वेस्ट कर रहे हो। जानते भी हो कौन हूँ मैं? देखिए मैडम, आप कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी टाइम वेस्ट करेंगी। देखिए मुझे जाके किसी की जान बचानी है। अगर आपकी वजह से उससे कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? आप जिम्मेदार होंगी उसकी। अपना भाषण अपने पास रखो। और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो कार साफ करके जाते क्यों नहीं यहाँ से? चुपचाप कार साफ करो और जाओ यहाँ से। अब मिहिर, यहाँ थोड़ी एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक से साफ करो, इतनी जल्दी जल्दी साफ करोगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे। आग! ओ भगवान, आग और मैं! अरे जिया अंदर फंसी है। कितनी आग बढ़ रही है। बेचारी जिया अकेली है, कितनी डर रही होगी बेचारी बच्ची। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो जिंदा बच पाई होगी। मुझे तो लग रहा है वो बच्ची मर गई होगी। क्या बकवास कर रहे हो? अगर कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो जाइए यहाँ से। मेरी जिया को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है वो। तुम डॉक्टर के पास चली जाओ सुनीता, मैं हूँ यहाँ जिया के लिए। और थोड़ी देर में फायर फाइटर्स भी आ ही जाएंगे। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी जिया को छोड़कर। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अरे किसी की गलती नहीं है सुनीता, ये वक्त ही खराब है। तुम तो सब भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी बेटी बच जाए, मेरी जिया को कुछ ना हो। आपकी मिहिर सर से बात हो पाई है क्या? उनको तो पता भी नहीं है कि इधर क्या हो गया। अरे उसका फोन लग नहीं रहा था, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। अरे मेरा फोन तो वहाँ आग में गिर गया था। सुनीता तुम ट्राई करो। सर मेरा फोन तो अंदर रह गया और आग इतनी बढ़ गई है कि अब फोन कहाँ हो गया पता है। और आग भी इतनी ज्यादा और बढ़ती जा रही है। हे भगवान, अरे क्या करूं मैं? लीजिए मैडम, आपकी गाड़ी साफ कर दी है। अब मैं जाऊं? 1 मिनट, साफ तो कर दी है पर पहले जैसी चमक नहीं है। मैम ध्यान से देखिए, पूरा बोनट साफ कर दिया मैंने। हाँ तो साफ कर दी तो कोई एहसान नहीं किया है, गंदी भी तुम्हारी वजह से हुई है। लेकिन अब तो साफ हो गई है ना। लेकिन चमक तो आई नहीं अभी तक, तो तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक काम करो, अपनी जीभ से कार साफ करो। भाई साहब, आप अपना फोन देंगे क्या प्लीज 1 मिनट के लिए? हाँ थैंक यू। अरे मुझे तो मेहर सानिया का नंबर ही याद नहीं। सुनीता तुम्हें नंबर याद है क्या? नहीं सर, पुराना नंबर याद था। मैडम ने नंबर चेंज किया है तो नहीं याद है। हे भगवान, अब क्या होगा? देखिए मैडम, अब ना बदतमीजी कर रही है और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने अपनी गाड़ी साफ कर दी है ना। बदतमीजी तुमने की है, और अगर तुमने मेरी कार अच्छे से चमकाई नहीं ना तो मैं तुम पर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगा दूंगी। जेल में सड़ोगे तुम। मैडम आप फिर से मुझे ब्लैकमेल करने की बात कर रही हैं। तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे ना तो सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी ना। मैम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? एक मिनट बहुत कीमती है, मुझे जाना है। मेरा काम खत्म करो और जाओ, वरना अंजाम तुम्हें पता ही है। कार साफ करोगे या जेल जाओगे। मैम देखिए, मेरी टीम मुझे बार बार कॉल कर रही है। मैम उनकी वैन फंसी हुई है, आज सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी कार को अपनी जीप से चमकाओ और फिर तुम्हें जहाँ जाना है जाओ।